हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको। मुझे लग रहा है कि हमने 7 क्लास इसका कर लिया है। आज शायद इसका 8वां क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ तथा हानि का। बीच में कुछ क्वेश्चंस हमने वर्क एंड वेजेज का किया, वह अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मुकेश चौरसिया लाइव आ चुके हैं, हेलो सर जी। सुराज भी लाइव आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें। संदीप कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संदीप। और चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ चुलबुले प्रश्न। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर वह उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है। यानी कि यहाँ जो आपको एक क्रैमुल और विक्रैमुल वाला कंसेप्ट पढ़ाया गया था, क्रैमुल और अंकित मूल वाला, वही कंसेप्ट लागू होगा। क्या हमने पढ़ा था जी? 100 में डिस्काउंट को यहाँ घटाएंगे और 100 में प्रॉफिट परसेंट को यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्रैमुल और अंकित मूल का रेशियो निकल जाएगा। तो बोला है कि 20% की छूट दी गई है, 100 में 20 छोड़ दिया गया, मतलब 80% इसका क्रैमुल हो गया। 25% का लाभ मिला है, 100 में 25 जोड़िएगा यानी 125% इसका अंकित मूल हो गया। आइए हम लोग रेशियो निकालने। रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग तो यह कटेगा 16 बार 5 से और यह कटेगा 25 बार। कि क्रैमुल और अंकित मूल के बीच का रेशियो 16:25 होगा। आपसे बोला कि अंकित मूल का मान यानी 25 का मान किसके बराबर है जी? 800 रुपए के। तो बताइए इसकी लागत मूल यानी क्रैमुल कितनी होगी? तो 25 का पहाड़ा पढ़िएगा, 25 से आप काटिए, 25 तिहाई क्या होता है? 75। अगर 25 से 3 बार कटिएगा तो 75 आएगा। फिर 25 दूनी 50 यानी 32 गुना हुआ है, तो 16 को भी 32 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा जी? 16 दूनी 32, हाथ में लगा 3, 48 और 3 कितना होता है? 51, यानी 512 रुपए इसका क्रैमुल रहा होगा। जिस वस्तु का विक्रय अंकित मूल कितना है जी? 800। हाँ, 512 बिल्कुल सही है। मुकेश चौरसिया का भी 512, सुधांशु राज का भी 512, संदीप कुमार 512। हाँ, सभी बच्चों का 512 आया है, बिल्कुल सही है। निधि कुमारी ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बड़ा ही समदार क्वेश्चन है और देखिएगा इसको चुटकी बजाते हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी है। यानी गया 500 किताब खरीद के लाया और कितना रुपए पेड किया है जी? 20,000। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत का लाभ पर, कितने प्रतिशत के लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी पड़ेगी? यानी उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो गौर से बात सुनिए। 500 पुस्तक पर आप चाह रहे हैं कि 50 पुस्तक आपको फ्री मिले, तो हमको यहां रुपया से क्या मतलब है? आप कहिएगा कि यही 500 पुस्तक आप बेचकर चाहते हैं कि 50 पुस्तक आपको फ्री मिले, तो 500 का 50 कितना परसेंट होता है? तो बोलिएगा 10% होता है। इसका मतलब है कि 10% प्रॉफिट लेकर बेच दीजिए, आपको 500 पुस्तक में 50 पुस्तक निःशुल्क क्या होंगे? प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कितना पुस्तक निःशुल्क चाह रहे हैं जी? 50। टोटल कितना में? 500 में। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर लीजिए, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 00 से 00 कट गया, यहाँ कटेगा 10 बार, यानी कितने परसेंट का लाभ लेकर बेचना पड़ेगा? 10%। अगर आप अपने मूल्य को 10% बढ़ाकर बेचिएगा, ऑटोमेटिक 50 किताब आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखने में काफी लग रहा था कैलकुलेटिव, लेकिन बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आंसर क्या होगा जी? 10% प्रॉफिट। वह बच्चा यहाँ पे बेसिक से जो बनाएगा वह रुपया का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए वस्तु का तुलना वस्तु से कर लिए। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? निधि कुमारी के बाद मुकेश चौरसिया का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आया है, 10%। निधि कुमारी का ए, सुधांशु राज का ए, संदीप कुमार का ऑप्शन नंबर बी आया है जो बिल्कुल गलत है।
हाँ, संदीप कुमार का अगला बार मैसेज सही आया है, 10 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग जवाब दीजिए तो क्या आंसर होगा। किसी पुस्तक विक्रेता ने, सॉरी थोड़ा सा पैर में लगा है चोट, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, तो आज कम ही क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए इस क्वेश्चन में जल्दी से बना के दिखाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड। कौन बना रहा है जी? किसी बच्चे का कमेंट आया? अभी तक तो नहीं आया है। चलिए आपके टाइम समाप्त हुआ, आपके 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। आइए तो आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही बोला था, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। सुनिए, तो हम मान लेते हैं जो एमआरपी होगा कितना होगा, 100 होगा। उस पे एमआरपी कितना होगा जी, 100। 10% की छूट दी। यह आदमी जो है, आप गए किताब खरीदने, एमआरपी 100 था, आपको 10% इसने पैसा छोड़ दिया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। यानी इसने आपको पुस्तक 90 रुपए में बेच दी। यह पुस्तक आपको दिया है 100 रुपये का पुस्तक 90 रुपए में। मुकेश चौरसिया का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। संदीप का भी ऑप्शन नंबर बी। मनीष कुमार का ऑप्शन नंबर 20। चलिए देखते हैं किनका किनका सही है। अब बोला है क्वेश्चन में, उसे प्रकाशक से, यानी अब बात हो रही है जो बेचने वाला दुकानदार है, जो गया होगा ना होलसेल रेट में खरीदने। देखिए पहले क्या करता है, होलसेल से खरीद के लाता है सब, फिर उसको हम लोग को वो लोग बेचता है। तो मान लीजिए वो दुकानदार हम लोग को बेच दिया 90 में, तो वो अभी तो कहीं से लाया होगा, तो वह जहां से लाया था उसको प्रकाशक ने 30% का कमीशन दिया। यानी उसको बोला कि मैं तुमको 30% रुपए छोड़ दूंगा। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। यानी उसको वह सामान 70 रुपए में ही मिला होगा। यानी 100 रुपए की पुस्तक उसको 70 में मिला है, और उसी 100 रुपए की पुस्तक को आपको 90 रुपए में बेच रहा है। तो कितने रुपए की प्रॉफिट हो गई, तो बच्चे को समझ में आ रहा है, 70 रुपए के सामान को उसने 90 रुपए में बेचा है। यानी कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है जी, 20 रुपए की। तो बस इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20 रुपए की जो प्रॉफिट हुई, किस खरीद रेट पर हुई है, 70 पे। प्रतिशत में लाना है 100 से मल्टीपल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। 200/7% का मतलब क्या होता है, 28.4/7%। हाँ, जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा था। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। शिल्पी कुमारी, निधि कुमारी, मुकेश चौरसिया, मनीष कुमार, संदीप कुमार, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यानी उस दुकानदार को इस पुस्तक पे 28.4/7% की प्रॉफिट हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ऐसे भी आसान क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सीजीएल पूछता है। तो क्या कीजिएगा, आइए आसान क्वेश्चन को देखा जाए। मैं चाहता हूं कि इस आसान क्वेश्चन को पहले आप करके दिखाइए। मैं यहां पे टाइमर लगा दे रहा हूं 30 सेकेंड का। कौन बच्चा पहले बना के दिखाता है? 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए आपके आंखों के सामने आपका टाइम घसक रहा है, रिप्लाई कीजिए सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है। इतने आसान प्रश्नों का जवाब पहले दे रहे हैं मुकेश चौरसिया, 16,800। मुकेश का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। और कोई बच्चा जी? 16,800। अभी तक बस मुकेश का ही आंसर आ पाया है। चलिए टाइम आपका समाप्त हुआ। अरे बंद करो, कितना चिल्लाओगे। आइए तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आइए हम लोग देखते हैं कि मुकेश का आंसर सही है या गलत। निधि का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। रोशन कुमार का ऑप्शन नंबर डी। संदीप कुमार का ऑप्शन नंबर डी। शिल्पी कुमारी ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। बोला कि आप किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छी बात है, आपने तो बेच दिया, लेकिन आपको 10% की हानि हो गई।
लग रहा है होशो हवास में नहीं थे आप, 10% कम पर बेच दिए, तो 100% के सामान को 10% की कमी पर बेचे हैं, मतलब 90% पे ही बेच दिए हैं, यही ना इसका मतलब हुआ। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमको 40% का लाभ हो, तो बताइए कितने रुपए में उस सामान को बेचना होगा। तो प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, लॉस होता है 100 में घटा के लिखते हैं, तब जाके आपका परसेंटेज में विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 40% का प्रॉफिट 100 में बढ़ा लीजिए, यानी 140% का मान है। तो 140% का मान कितना होगा, बस यही सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व कर लें आप। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से यह संख्या कितनी बार कटेगी जी, 1200 बार कटेगी। तो आप भी इसका 1200 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, लास्ट में तो डबल 0 होगा। और देखिए यहाँ पे 4 दूनी क्या होगा 8, 800 कितने ऑप्शन में दिया है, बस एक ही ऑप्शन में 800 दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में 800 नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। बाकी का हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया 16,800। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को कौन बना के दिखाएगा, मैंने ऐसा प्रश्न परसेंटेज में पढ़ाया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है। आज आपका समझिए केवल टेस्ट हो रहा है, ऐसा प्रश्न मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना के दिखा रहे हैं, चलो टाइमर ऑन हो जाओ। चलिए फिर से मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय तो मैं दूंगा नहीं, 30 सेकंड काफी होते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। चलिए देखिए तो कौन बना के सेंड करता है। मुकेश का ऑप्शन नंबर डी आया है। संदीप कमेंट करो, किससे कमेंट करवा रहे हैं संदीप आप, किसी बच्चे का आंसर आया जी। चलिए अलार्म बजना चालू कर दिया, यानी बता रहा है कि टाइम हो चुका है समाप्त। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, एक आंसर आया है मुकेश कुमार का ऑप्शन नंबर डी, निधि कुमारी का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 3/4 भाग। मैंने आपको कितना बार बताया होगा कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे तो नीचे वाला मान हमेशा टोटल वैल्यू होता है, यानी टोटल 4 वस्तुएं होंगी, उसमें से आपने 3 वस्तु को बेचा। 3/4 का मतलब क्या होता है जी, 4 वस्तु में 3 वस्तु, और 8% के लाभ पर आपने बेचा है, यानी 3 वस्तु जो आपने बेचा है इस पर कितना परसेंट का लाभ लिया है, 8%। तो 3 का 8% कितना होता है जी, 24%। अब बोला कि शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे टोटल पे 7% का लाभ हो, टोटल पे 7%। गौर से बात को सुनिएगा, कुल बिजनेस में उसको 7% का लाभ चाहिए, तो टोटल वैल्यू यही ना नीचे वाला 4 है जी, तो 4 का 7% कितना होगा बाबू, 28 होगा। 4 का 7% कितना होगा, 28% होगा। तो टोटल 28% में से आपने 4% तो प्राप्त कर ही लिया है, अब शेष कितना परसेंट और प्राप्त करना है, तो आप बोलिएगा 4%। आपको अब कितना सामान बेचना रह गया, शेष वस्तु कितनी है, तो कहिएगा 4 गो में से 3 गो सामान बेचा गया, मतलब अब जो शेष वस्तु है उसकी संख्या कितनी होगी, तो 4 में से 3 हटा दीजिए, 1 होगी, 1 सामान बचा है। तो आप 4% को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, 4 की 4 ही रहेगी, यानी 4% इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां दिया है जी, बी में। आपको रुपए से कोई लेना देना नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिए, परसेंटेज में चीख कई बात मैंने बोला था कि अगर वैल्यू परसेंटेज में पूछे ना जी, तो हमको रुपए से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों टाइम हम बर्बाद करेंगे, 4 में से 3 सामान बिक गया तो एक सामान ना बेचना है, 3 सामान बेचा है 8%, यानी टोटल पे 24% की प्रॉफिट होगी, और पूरा सामान 4 है, अगर 7% का प्रॉफिट चाहिए तो 28% कुल लाभ चाहिए हमको। 28 में से 24 मिल गया, 4% ना बाकी है जी। वस्तु कितना है, 1, वस्तु से भाग कर दीजिए, ओरिजिनल लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा
चलिए 4% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप करके दिखाइए तो, जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए अलार्म जी चालू होने वाले हैं, टाइमर लगने वाला है, 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि हूबहू वही क्वेश्चन है, बस यहाँ वस्तु वहां पे एक थी, यहाँ वस्तु 2 कर दिया गया है। जल्दी से बना के कमेंट कीजिए, सबसे फास्ट कमेंट कौन करता है। टाइमर स्टार्ट है, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। कौन बच्चा सबसे पहले करके दिखाता है। पैर का तो वाट लगा पड़ा है। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। हाँ, मुकेश चौरसिया का बिल्कुल सही टाइम पर आंसर आया है। मुकेश का आंसर आ चुका है 15%। देखते हैं कि इस बार मुकेश सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। संदीप का ऑप्शन नंबर सी, यानी संदीप का भी कहना है कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 2 बच्चों ने तो ऑप्शन नंबर सी पर बटन दबाया है। और कोई बच्चा जी, आइए हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि रुपए को आप वैसे इग्नोर कीजिए जैसे कि आपका अभी फैमिली वाले इग्नोर कर रहे हैं बिना सिलेक्शन के, वैसे ही आप रुपए को इग्नोर कीजिए। हमको मतलब है यहां से 3/5 क्या समझा रहा है कि टोटल 5 वस्तु में 3 वस्तु बिक गई। यह 3 वस्तु जो बिकी है किस प्रॉफिट पर बिकी है जी, तो 10% के प्रॉफिट पे। 3 सामान अगर 10% प्रॉफिट पर बिकी होगी यानी टोटल 30% की प्रॉफिट आपको मिल गई है। शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचें ताकि कुल पर आपको 12% का लाभ हो। कुल पर कितना % का लाभ हो जी, 12%। तो आप बोलिएगा कि कुल वस्तु तो 5 है, 5 वस्तु पर आपको 12% लाभ चाहिए, यानी लाभ कितना चाहिए 60%। तो बताइए तो टोटल 60 में आपने 30 प्राप्त कर लिया, यानी शेष कितना प्रतिशत आपको प्राप्त करना है, तो कहिएगा 30% और हमको प्राप्त करना होगा, तब ना 30 और 30 मिलकर टोटल 60 होगा जी। तो कहिएगा बिल्कुल सही है। लेकिन 5 वस्तु में से आपने 3 वस्तु बेचा है, अभी भी 2 वस्तु बेचना बाकी है। शेष कितना वस्तु बेचना बाकी है जी, 2। इन दोनों वस्तु का लाभ 30% है, तो ओरिजिनल में लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो टोटल जो लाभ हुआ है उसको ऊपर, वस्तु की संख्या नीचे। पिछले क्वेश्चन में 1 वैल्यू था तो कोई परिवर्तन नहीं आया, यहाँ तो 2 समान है, यानी प्रत्येक वस्तु पर आपको 15% की प्रॉफिट होगी। इसका मतलब है कि आप 15% की प्रॉफिट ले रहे हैं। जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही आया है। चलिए, बिल्कुल निधि कुमारी, शिल्पी कुमारी, सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बढ़ते हैं। अब ऐसे प्रश्न को आप नहीं ना मिस कीजिएगा जी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था और ऐसा प्रश्न हमने लाभ और हानि में भी पढ़ लिया। रुपए को इग्नोर कीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा 1/4 भाग, देखिए यहां पे बोला है 1/4 भाग 20% के लाभ पर और 1/3 भाग कितना बिका था जी, 15% के लाभ पर। शेष सामान को 24% लाभ पर बेचा गया, कुल 6200 रुपए का लाभ हुआ। तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है। क्या क्या बोला है जी, कुल स्टॉक का 1/3, कुल स्टॉक का 1/4 तथा शेष। तो आप कहिएगा सर जब भी फ्रैक्शन आता है डिस्टर्ब करके चला जाता है, या 4 डिस्टर्ब करेगा 3 डिस्टर्ब करेगा, तो क्यों ना हम लोग को मान लेते हैं कि वह जो संख्या होगी वस्तु की स्टॉक की वो दोनों की मल्टीपल मान लें। तो हमने मान लिया कि माना स्टॉकों की जो कुल संख्या होगी वो दोनों का मल्टीपल 3 और 12 के पहाड़ा में क्या आते हैं, 3 और 4 के पहाड़ा में 12 आता है। जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वो संख्या क्या होगी जी, 12। टोटल अगर 12 वस्तु है तो 12 का 1/3 कितना वस्तु होगा जी, 4 वस्तु आपने बेचा है। 12 का 1/4 कितना होगा जी, तो आप कहिएगा 3 वस्तु यहां बेचा।
तो 4 और 3 कितना होता है 7। 4 और 3 कितना होता है जी 7। आपने तो वस्तु 12 माना है, तो शेष क्या बच गया शेष, तो आप कहिएगा 12 में से 7 वस्तु बिक गई, यानी अभी भी 5 वस्तु बिकनी क्या है बाकी है। यहां तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपने 1/3 सामान बेचा है, यानी 4 वस्तु जो बेचा है, ये कितने परसेंट पर बेचा है जी 15%, यानी यहां पे आपको 60% की प्रॉफिट हुई। यहां जो आपने 3 वस्तु बेचा है, इसको कितने परसेंट पर बेचा है 20%, तो 3 का 20% कितना हो गया जी, तो 60% यहां भी मिला। और शेष वस्तु कितना है 5, इसको 24% के लाभ पर आपने बेचा है, तो 24% कितना होगा 120। टोटल सामान बिक गया, देखिए तो 4 3 7 5 12, तो टोटल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो जोड़ लीजिए 120 कितना जी 240। लेकिन यह तो पूरा सामान बेचने पर ना है जी, तो लाभ कैसे निकलता है, थोड़ा देर पहले ही तो आपने सीखा है कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका टोटल प्रतिशत आया है उसको उसकी संख्याओं से भाग कर दीजिए। कुल कितनी संख्या पे मिला है जी 12 संख्या पे, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी थी 12 पर ना 240%, तो 12 से काटिएगा, यानी आपको ओरिजिनल जो प्रॉफिट हुआ है कितना परसेंट का हुआ है 20%। तो 20% प्रॉफिट का मान कितना दिया है 6200 रुपया। तो कुल कीमत आपको बताना है क्या होगा, यही ना आपसे पूछा है। तो आइए, तो 20% का मान किसके बराबर है जी 6200 रुपए के बराबर है। तो हमेशा ओरिजिनल कीमत 100% के बराबर होता है, यानी 100% का मान क्या होगा यही आपको बताना है। तो आप कहिएगा सर 20 का 100 5 गुना है, मतलब हमको भी इसको 5 बार गुना करना होगा। तो गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 5 30 और 31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बड़े ही आसानी ढंग के साथ हमने क्वेश्चन को बिना ज़्यादा कैलकुलेशन से सॉल्व कर लिया। वो तो मुझे आपको समझाना था तो इतना लिखना पड़ा, नहीं तो माइंड कैलकुलेशन भी हो सकता था। यानी जब भी आपको प्योर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो जो भी यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी इसको टोटल संख्या से भाग कर दीजिएगा, आपका कितना परसेंट लाभ हुआ पता चल जाएगा। यही क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव करके क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरे अंतिम क्वेश्चन नहीं है क्या, लग रहा है यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आज भी मिस प्रिंट रह गया है, बड़ा दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही दमदार था। यह क्वेश्चन बहुत ही दमदार था, लेकिन क्या करूं, टाइपिंग करने के लिए दे रहा हूं, ठीक से टाइपिंग हो नहीं पा रहा है। कल से मैं ही खुद टाइप करके लाऊंगा, क्योंकि मान लीजिए जब यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हो जा रहा है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को कल हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आंकड़ा छूटा है, जिस प्रकार यहाँ 7/9 दिया है ना जी, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो कल हम लोग देखेंगे कि क्या छूटा है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय बिहार।